बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 जो टॉपिक है उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट जब हम दूसरे लेक्चर में जाएंगे तो फिर उसमें हम स्क्वायर रूट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की बात करने के साथ हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करें सबसे पहले इंडेक्स नोटेशन। जब भी आप लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो अपनी जब आप बुक साथ रखेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो होगा इंडेक्स नोटेशन का। इंडेक्स नोटेशन हमारे पास ये होती है कि जब हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है और जब हम उस रिज़ल्ट को कंबाइन करते हैं तो फिर उसको हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसमें से हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है, और फिर इस जो पूरा जो स्टेप होता है इसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे अब आप एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे देखें, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स कि अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है, 8 को पहले 2 के साथ किया तो 4 आ गया, 4 को 2 के साथ किया तो 2 आ गया, 2 को 2 के साथ किया तो मेरे पास है 1 आ गया। ठीक है जी। अब मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s are 4 and 4 2s are 8, which can be written as 2 multiply by 2 multiply by 2 is equal to 2 raised to power 3। मीन्स के जितने हमारे पास 2 थे हमने उनकी पावर्स को ऐड कर दिया तो मेरे पास 2 की पावर 3 आ गया। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है जी। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, जिसको हम इसमें अगर आप देखें तो हेयर बेस इज़ 2 मीन्स के ये जो 2 है ये इसकी बेस है एंड द एक्सपोनेंट इज़ 3 कि इसका जो एक्सपोनेंट है या पावर जिसको कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं पावर भी, पावर इज़ 3। और इसको पढ़ा इस तरह जाता है रीड एज 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है, या 2 पावर 3 भी कहते हैं या 2 रेज टू द पावर 3 कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी तरह कोई भी अगर फ़र्ज़ करें, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ मैं आपको कहता हूँ 4 की पावर 5। अब यहाँ पे बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? बेस इज़ 4 एंड एक्सपोनेंट इज़ 5 और इसको हम रीड करेंगे 4 रेज टू द पावर 5। ठीक है जी। इसी तरह कोई भी आप नंबर ले सकते हैं x रेज टू द पावर y। ठीक है जी। इस तरह की मुख्तलिफ बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब स्क्वायर की बात आपको क्लियर हो जाती है या आपको एक्सपोनेंट की जब पता चल जाता है तो फिर हम उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं और उसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी टर्म जिसकी पावर 2 हो जाए, ठीक है, वो उसका क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द नंबर हो जाता है। मतलब 2 की पावर 2 है तो ये 2 की पावर 2 को हम कहते हैं कि ये इसकी पावर क्या है? स्क्वायर है। 3 की पावर 2 स्क्वायर है, 4 की पावर 2 स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर ये होता है जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम करके आए, जैसे 8 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो इसकी पावर हमारे पास, इसकी जो पावर आ रही है वो 3 आ रही है। मीन्स कि अगर हम इसको पेयर में भी लिखना चाहें तो हम इसको 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 लादा करके लिख सकते हैं। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे हम इसमें देखते हैं 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। जैसे हम देखें ना, अभी हम इसको अगर हमने यहाँ पे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख दिया 2 की पावर 3 लिख दिया। मीन्स के 2 कितने टाइम थे? 3 टाइम्स थे और एक ही बेस लिखा और उसकी पावर बेस सेम थे इसलिए। इसी तरह हमने यहाँ पे इस तरह किया कि 2 की पावर 2 लिखा। अब 2 की पावर 2 को क्या मतलब है इसका कि 2 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है तो हम 3 को कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब यह है कि 4 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2
मीन्स के हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4 के, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है जी। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा कि जब आप किसी भी नंबर को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपके पास वो पेयर की फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे 16 ले लेता हूँ जैसे, ठीक है जी। ये मैंने लिया 16 को हमने लिखा पहले सेम, हम जो सबसे छोटा नंबर होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से तो मतलब सब पे जाता है, 2 से करते हैं। 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 2s are 2, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8 हो गया था। यहाँ पे 2 1s are 2। ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो पेयर्स, मतलब पेयर्स, अगर पेयर की बात करें तो एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है। अगर ये पेयर की फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए उसमें अगर पेयर नहीं बन रहे तो इसका मतलब है वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी बहुत आसान सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था 8 का। 8 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हम देखें तो इसमें एक पेयर तो बन रहा है, दूसरा पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब है 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। इसी तरह 16 है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 9 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 4 अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक पेयर तो बन रहा है, 3 का भी एक पेयर बन रहा है। 4 को हमने ब्रेक किया क्योंकि ये प्राइम तो नहीं है, इसलिए हमने इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। ठीक है। इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नीचे सॉल्व किए, 2-3 एग्जांपल्स देखें। जैसे 4 9 एंड 16 आर स्क्वायर्स ऑफ 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एग्जांपल, अगर एग्जांपल से हम देखें तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। अब आप देखें 16 को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ऊपर भी बता दिया, लेकिन दोबारा यहाँ पे देख लें, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। यहाँ पे हमने लिखा इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 2 आ गया। ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे अगर 32 को देखें कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है जी। ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब अगर आप 32 को देखें तो एक पेयर ये बन रहा है आपके पास, फिर एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, पर ये 2 जो है ये पेयर नहीं बना रहा। ठीक है। अगर ये नहीं, ज़रूरी नहीं है 2 ही होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो पेयर बनाना चाहिए उसको, लेकिन वो ये तो नहीं पेयर बना रहा, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जी, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 81 को अगर देखें तो 81 एक पेयर ये बन रहा है 3 का, एक पेयर ये बन रहा है 3 का, इसका मतलब है ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे, और ये आपने खुद से चेक करना है 80 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है जी। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक और टॉपिक है यहाँ पे, वो ये कहता है, उसमें ये कहता है कि आप ये करें कि ये बताएं द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। लेस देन इटसेल्फ मीन्स के आपके पास ये जो स्क्वायर है, आपने किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर लें तो उसका जो आंसर आएगा वो लेस देन इटसेल्फ आएगा, उससे लेस आएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी। 3/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर 3/5 को डिवाइड करें, मैंने आंसर लिखा है डायरेक्ट, इक्वल टू 0.60 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है। पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, द स्क्वायर ऑफ 3/5 इक्वल टू 3/5 का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करें तो अभी आप इसमें जब एक्सरसाइज नेक्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जब आपके पास स्क्वायर या स्क्वायर रूट जब भी आए तो वो सेपरेट आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 के साथ भी स्क्वायर लिख दिया। 9/25 जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.36। यहाँ पे 0.60 आ रहा था, जबकि यहाँ पे 0.36 आ रहा। वो कहता है कि स्क्वायर जब भी करेंगे किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का तो वो लेस देन इटसेल्फ आएगा, इससे लेस आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 9/25 इज़ लेस देन 3/5। ये आपके लिए दो एग्जांपल्स हैं, चेक करें 4/15 और 16/20। इनको आप इनका स्क्वायर लेके और इनके डेसिमल्स में फॉर्म में आंसर चेक करें कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर यही रिज़ल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, जैसे मैंने एग्जांपल 3/5 की है। ठीक है जी, ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताने थे पहले, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए हम ये करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, छोटी सी एक्सरसाइज है, हम इसमें देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। अब हम इनका स्क्वायर्स करेंगे। जैसे वो कह रहा है कि 7 का स्क्वायर लें। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 की पावर 2 इक्वल टू 7 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 49। ठीक है, टेबल्स आने चाहिए। सेम ऐसे ही आपके पास है 9 स्क्वायर, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। 9 को 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 81। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप इसका कोई और नंबर लेना चाहें या कोई और करना चाहें इसमें से, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास आ रहा है 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100 के। फिर आपके पास आ रहा है 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 169। ठीक है जी, मतलब 13 का स्क्वायर 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कैसे करेंगे, 13 13 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ार 3 1 1 ज़ार 1 9 6 1। क्लियर है। उसके बाद कोई भी और नंबर ले लें, जैसे 21 है, 21 का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई बाय 21। सेम ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर लें, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप खुद से इसको मल्टीप्लाई करें, 441। ठीक है, ऐसे ही इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो आपने ट्राई करने। सेम यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे सिंपल नंबर्स दिए थे, यहाँ पे उसने फ्रैक्शंस दे दिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस दी हुई हैं। जैसे वो कहता है फर्स्ट पार्ट में कहता है 2/3, 2/3 का स्क्वायर करना है। 2/3 का स्क्वायर इस तरह लिखेंगे, फिर हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 4/9। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास लिखा हुआ है, जैसे नंबर 2 हम इसका पार्ट ले लेते हैं। जैसे वो कहता है 16/13, इसको क्या लिखेंगे, 16/13 का स्क्वायर। दो तरीके, 16/13 मल्टीप्लाई बाय 16/13, दोनों तरीके से जो भी आपको आसान लगे उस तरह करें इसको। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, फिर इस तरह आप लिख लें इसको, वही बात है। या इसको स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 चेक कर लें आप इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 16 और 16 का, 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी करेंगे, 6 1 ज़ार 6 9, फिर 1 6 1 ज़ार 6 1 1 ज़ार 1 6
15, 1 एंड 2 इक्वल टू 256 एंड 13 का हमने लिखा है 169। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गया है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हम इस तरह करेंगे, जैसे मेरे पास है, अब फ्रैक्शंस को लेते हैं, डेसिमल्स को लेते हैं, सॉरी। जैसे मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है, .3, ठीक है जी, 0.3 का स्क्वायर। इसके मतलब आपके पास मेथड है कि आप इसको किसी तरह भी सॉल्व, या तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें फिर इसको सॉल्व कर लें, या इसको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें स्क्वायर लेके। मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ इसको। जैसे देखें, अगर आप 0.3 मतलब 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 3 3s आर 9, 0 आर 0, फिर 0 3 0 आर 0 0 एंड 0, 9 0 0। अब यहाँ पे फर्स्ट में अगर आप देखें तो एक डेसिमल के राइट साइड से आप काउंट करते हैं, राइट साइड से 3 के बाद आपके पास पॉइंट आ रहा है, एक नंबर यहाँ पे हो गया, फिर 3 के बाद एक नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 नंबर्स यहाँ पे आप लेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, तो 0.09 आंसर। ठीक है जी, एक तरीका ये। आप दूसरा वही है इसका कि अदर मेथड जो है, मेथड नंबर 2 अगर आप देखें तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10 पॉइंट कैंसिल हो गया 1 से, और 3 के नीचे 0 आ गया। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 3/10 तो ये आ जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये आ जाएगा 9/100। ठीक है जी, 9/100 को डिवाइड कर लें आप 100, ठीक है जी। 0.090 है, फिर भी लेस है, एक ज़ीरो और प्लेस करेंगे तो 9 900, यह आ जाएगा 0.09। ठीक है, तो जो मेथड आपको आसान लगता है, क्योंकि क्वेश्चन उसने डेसिमल में दिया हुआ है तो आंसर भी डेसिमल में ही आना चाहिए। क्वेश्चन उसने फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो आंसर भी हमने फ्रैक्शन में ही इसका फाइंड किया। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आप बताएं कि टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के मैंने आपको क्वेश्चंस अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक्स को तो वहाँ पे मैंने किए थे। ठीक है, फिर भी हम इसमें से कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। जैसे वो एक पार्ट में करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने फर्स्ट उसने दिया हुआ है 27। ठीक है जी, आपने चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब 27 को चेक करें जी। अब मैं 27 को चेक करूँगा सबसे पहले तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। अब किस नंबर से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है, 3 पे आ जाएगा 9, 3 से आ जाएगा 3, 3 से आ जाएगा 1। अब अगर हम इसका पेयर बनाएं 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर आप पेयर की बात करें तो ये एक पेयर बन रहा है जबकि ये पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब है 27 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आप लिखेंगे इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, आप लिखेंगे हेंस 27 is not a perfect
स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह हम इसमें से और कोई पार्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप इसमें से ये कहें कि आप चेक करना चाहते हैं 64 को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। 64, ठीक है जी। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। टू से 3, 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से आ जाएगा 16, 32 का हमने पहले भी किया हुआ पर यह आ जाएगा आपके पास 8, 4, 2, 1। यहीं से हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सिंपल 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, ये पेयर ही बन रहे हैं। इसका मतलब है ये कि आपके पास से परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी। 64 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अगर आपने इसको और आसान करना है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप लिखें ना, 2 का स्क्वायर एक पेयर ये हो गया, फिर 2 का स्क्वायर एक पेयर ये हो गया, फिर 2 का स्क्वायर एक पेयर ये हो गया। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है। इसी तरह वो कहता है 72 का बताएं, 1000 का बताएं, 625 का बताएं। ठीक है। तो मुख्तलिफ आपके पास ये पार्ट्स हैं, आपने खुद से इनको देख के बताना है कि कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। जैसे वो ये कहता है कि 625 को चेक करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है जी। 625। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट नंबर 5 है इसलिए ये 5 पे ही जाएगा। 5 से आ जाएगा मेरे पास 12,060, 12 5 60, 2 कैरी करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 10, 2 उधर जाएगा 25, 5 फिर 5 से मेरे पास आ जाएगा 5, फिर 5 से 1। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन रहा है जी, पेयर बन रहे हैं जी, ये पेयर बन रहे हैं। अब अगर आप देखें इसको तो हम लिख सकते हैं 625 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। पेयर को आप यूँ इस तरह ब्रैकेट में भी कर लें तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। ये मतलब आपको ये बात अब समझ आ जानी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं और कैसे चेक करते हैं कि कौन सी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किए उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था इंडेक्स नोटेशन में, मतलब हम इनको पावर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। कोई भी टर्म है उसको जितने भी टर्म्स हैं आपने देखना है कि वो आपके पास कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं और उनका बेस अगर सेम है तो उसको इकट्ठे पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर जब आपने उसको लिख दिया तो इंडेक्स नोटेशन के बाद आपने बताना है कि पहले स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर ये होता है कि किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 2 है तो वो स्क्वायर है। फिर आपने बताना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए आपने ये करना है कि आपने उसकी सिंपल जो और भी चीज़ें समझने वाली कि कैसे करते हैं, लेकिन सिंपल वे आपकी क्लास लेवल के लिए ये है कि आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जैसे आप एलसीएम लेते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। फिर आपने उसको जब आप सिंपल एलसीएम लें तो अगर उसके नंबर्स जो सेम आ रहे हैं तो अगर वो आपके पास बन रहे हैं, उसमें पेयर बन रहा है उसका, तो वो फिर इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उसमें किसी टर्म का पेयर नहीं बन रहा तो इसका मतलब है किसी नंबर का पेयर नहीं बन रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 101। आपने बताना है कि कौन से नंबर जो हैं 1 और 101 में परफेक्ट स्क्वायर हैं।
ठीक है जी। तो मैं एक दो बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो 4 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्योंकि वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पेयर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह 9 देखें तो वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दे रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। 16 बन रहा है, 25। बाकी आपने खुद से गैस करना है और चेक करना है कि कौन से नंबर्स हैं जो 1 और 101 में परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आज हमारा काम था। ये 3-4 चीज़ें हमने सीखी हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज जब हम 2 करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।